जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये जागृति का समय है, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को, क्योंकि मनुष्य हर तरह से कमज़ोर होता जा रहा है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, रुपया कमज़ोर हो रहा है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है, धर्मतंत्र, सनातन धर्म का आधार ये सवर्ण समाज, संत समाज, ब्राह्मण समाज, ब्रह्म ही समाज है। इसी के माध्यम से लोकतंत्र, धर्मतंत्र के द्वारा लोकतंत्र, धर्मतंत्र, ब्राह्मण के द्वारा, सवर्ण के द्वारा ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। सनातन धर्म विस्तार करता है, प्रगति करता है, उन्नति की बात करता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके सेवा का प्रकल्प देता है। आयु को इसीलिए 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल्यावस्था में धर्म कार्य को समझना, जवानी में जो सत्यम शिवम सुंदरम है, अस्तोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमा, मृत्युमा अमृत्युगमया की अवधारणा को पूर्ण करता है, को जानने का और जवानी में उन दायित्वों को का निर्वहन करके मुक्त होना, बुराइयों से मुक्त होना, अपने समान संतान को उत्तरदायी धर्म के परत बना करके मुक्त होना। तीसरी अवस्था में समाज के लिए कार्य करना, अपना विस्तार करना। संत या ब्राह्मण हमारे यहाँ परिवार को छोड़ने की विधा नहीं है। जिम्मेदारियों को तब तक तीसरी अवस्था तक निर्वहन करने की बात कही गई है। जो जिम्मेदारियों से भागते हैं वो कायर ही होते हैं परिवार के, त्रिकालदर्शी, समदर्शी कि मैं ही पूर्व में भी था, मैं ही कल था, मैं ही आज हूँ, मैं ही कल जो है वो भी मैं ही हूँ। माता पिता का ही मैं वंश हूँ, संतान हूँ, उन्हीं का रक्त हूँ। माता पिता, पूर्व के माता पिता अगर देखा जाए तो ब्रह्म से ही सभी की उत्पत्ति है, इसलिए हम सब ब्रह्म के संतान हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना ये सत्य और समानता का आधार है। लेकिन जो आज जो ब्राह्मणों का, संतों का, सर्व समाज का विरोध मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, कांग्रेस के समय में हुआ था, वही आज भाजपा के समय में हो रहा है। कारण क्या है कि सवर्ण समाज को ना लालच से, ना भय से, ना भ्रम से बहकाया नहीं जा सकता है, और जिसे भरमाया नहीं जा सकता उसको अपने अधीन नहीं किया जा सकता है, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। तो आज
लोकतंत्र के नाम पर जो धर्म का गलत प्रयोग दुरुपयोग हो रहा है, धर्म के नाम पर पर्यटन बना करके पैसा की कमाई करने का साधन बना लिया गया है। संतान जो संत होता है वो पूरे संसार को अपने परिवार के रूप में देखता है, पूरे जगत को अपने परिवार के रूप में देखता है। यानी ये परिवार का विस्तार है। दो हाथ से जब वो परिवार की बात करता है तो उसके कई हाथ हो जाते हैं, जब समाज की बात करता है तो उसके लाखों हाथ हो जाते हैं। संत जब अपने परिवेश में होता है पूरा जगत उसके हाथ, उसके कर्म बन जाते हैं। तो ये शरीर जो फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, ये अधिकारवादी नीतियों ने ही, साम्राज्यवाद नीतियों ने, सामंतवाद नीतियों ने धर्म के क्षेत्र को कमजोर किया है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। हम अमरता की बात करते हैं, मृत्युमा अमृतो गमया, कि हम संतान के रूप में, संस्कार के रूप में, सत्य के रूप में सदैव के लिए इस धराधाम पे रहेंगे। समय की धारा में बहेंगे नहीं, समय की धारा को स्थिर कर देने वाला, आयु को स्थिर कर देने वाला, 50 के बाद की आयु स्थिर हो जाए, चिरंजीवी हो जाए, सभी शुभेच्छा पूर्ण करके संतुष्ट होकर के इस शरीर को अपना दायित्व दूसरे को जिम्मेदारी दे करके, जो वस्तु उपयोगी नहीं रहता, जिसमें उपयोगिता नहीं होती, जो भी साधन, वो कबाड़ बन जाता है। इसलिए ये जो सनातन संस्कृति है, ये प्रकृति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, पूरे जगत के लिए अपनी उपयोग और अपनी उपयोगिता को बढ़ा करके सुरक्षित करती है, सबको संरक्षित करती है, संकल्पित करती है। इसलिए आज के समय में सवर्ण समाज को तो कम से कम राजनीति से और अधिकारवादी नीति से, भोगवादी नीति से अपने को तटस्थ करना चाहिए। अब सवर्ण समाज को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या किसी के टिकट पर अब नहीं चुना जाएगा, क्योंकि अब सनातन संस्कृति को, धर्म को समाप्त करने की बात हो रही है। ब्राह्मण और समर समाज की उपेक्षा, समाज से बहिष्कृत करने का, इसे एक अपराधी की तरह से देखा जा रहा है। और ये जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित के जो नेता हैं, ये इनका भी कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। कल्याण करते तो क्यों नहीं ये अपने गरीब भाइयों के घर में अपनी शादी ब्याह संबंध करते, या अपने भाइयों के लिए अपने व्यय को सीमित करके उनके लिए धन इकट्ठा करके उनके लिए विद्या की, स्वास्थ्य की, न्याय की व्यवस्था करते। लेकिन ऐसा ना करके सिर्फ ये अपनी जातियों के
मतों का दुरुपयोग करके सिर्फ अपने सुख सुविधा साधन को बढ़ाने के लिए अपनी जातियों का प्रयोग कर रहे हैं। जाति के आधार पर ना आज के समय में व्यवहार है, ना व्यवसाय है, ना ही समाज में व्यवहार है। इसलिए जाति का प्रयोग सिर्फ देश को बांटने और कमज़ोर अस्थिर करने का कार्य ये राजनीति के लोग कर रहे हैं। जय श्री राम।